हरियाणा की है, राजस्थान में रहते हैं। 1990 से लेके बाबा मौनी जी के साथ संपर्क है हमारा है। मेरता सिटी भी बाबा जी रहे थे, सिरोही में भी रहे थे, पंजाब में लहरा खाना भी यहाँ रहे थे है। मान मूर्ति थी सिद्धपुर से है बाबा जी मौनी जी महाराज, जो बचपन से कह देते थे वो वचन सिद्ध होता था। अभी भी इसी समाधि पर कोई अच्छी तरह से आपके अनुकामने से आएगा तो उसका भी सिद्ध होता है मनोकामना, हमने आंखों से देखी है। अरे कुछ खाते पीते थे तो ही नहीं, गंगा जल पीते थे, गाय का दूध पीते थे और रब रब करने का कहते थे। रब रब ही है करने का संसार में। पंजाब में रहे हैं लेरा खाना, मेरता सिटी रहे हैं, सिरोही रहे हैं, लूणकरसर रहे हैं। अंतिम समय पंजाब में यहाँ हुआ। अंतिम समय से पहले बता दिया था बाबा जी ने 6 महीने ये जगह ली हुई थी, यहाँ के यहाँ कुछ बीजना नहीं है। ये बड़े महाराजों की मूर्ति का स्थापना है, 13 साल से हो रहा है। 2007 में शरीर छोड़ा था महाराजियों ने। रानी फालना के पास पिलौनी है और मैं ननियाल है 5 रोलियाँ। मैं 1960 में मेरा जन्म हुआ। उस समय बाबा ये सुनते थे कि बाबा यहाँ आते हैं। मैं 3 साल का था तब मैं वहाँ बाबा के दर्शन करने लग गया। हमारे वहाँ एक छतरी है, वहाँ पर बाबा बैठते थे। हम थोड़ी बहुत बच्चे बदमाशी करके बाबा की गोद में जाके बैठ जाते, तो बाबा हमारे को लाड रखते थे, बहुत अच्छा रखते थे। मेरे नानी साहब उस समय 85 के थे। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा को ऐसा ही देखा, मतलब जिस रूप में वो 85 की उम्र के थे, उन्होंने कहा कि मैंने बाबा को ऐसा ही देखा। तो वो 100 आज होते तो 135 साल के होते और 85 के थे तो कितने हो गए? 135 और 85 210 साल की बाबा की उम्र होती। अब उन्होंने कहा मुझे ऐसा ही देखा है। बाबा वास्तव में ऐसे थे। उनको जैसे पंजाब, राजस्थान और सभी आपके जो अनुयायी है और जो सेवा भाव की कौम है, उस हिसाब से वो हमें वहाँ भी बताते थे कि आप पंजाब के लोगों का समर्पण देखिए, हमें वहाँ की बातें सिखाते थे आपके यहाँ की, और कहते थे कि आप इस तरीके से रहे। और उन्होंने ब्राह्मण, राजपूत जितने भी कौम थी उन सब की उन्होंने सेवा की, उनको प्रोटेक्ट किया। कोई भी अगर वहाँ उनके पास चला गया वो अदृश्य शक्ति थी। एक बात तो मैं आपको बताऊँ, आप मानेंगे नहीं, मैं छोटा था तो वो महाराज जी एक अंदर गुफा में पूजा करते थे। तो हम क्या थोड़े बच्चे थे तो उत्सुक थे कि भाई अंदर देखते हैं क्या हो। तो मैं वहाँ अंदर गया तो मैं एकदम देख के चकित हो गया कि वहाँ पर से ये मेरी आंखों देख की बात है, और डर के और नीचे गिरा। बाबा बाहर थे तो बाबा दौड़ के आए, पता चल गया कि वो अंदर चला गया। अंदर शेर जो ऐसी मूर्ति में था, वो शेर पूरा रूप धारण कर लिया। और मैं फिर सीढ़ी में बाबा जी बाहर आए, उन्होंने मुझे लिया, पानी के छिड़के लिए, 2 थप्पड़ लगाए और कहा कि ये क्या किया, तू कहाँ चला गया बिना पूछे ही। तो वो ऐसी एक मूर्ति थी जो स्वयं भगवान की शिव का अवतार थे। और उनके कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में, जैसे मेरे परिवार में कोई दिक्कत हो ऐसे पूर्व भांप लेते थे तो क्या दिक्कत है, कि ये दिक्कत है, कि ये नहीं रहेगी। मतलब उतना उनका प्रभाव था। शिक्षा के प्रति उनका बहुत सम्मान था और हर आदमी को शिक्षा के, खुद के पैसे, हम हॉस्टल में रहते थे, खुद खर्चा प्रयत्न करते थे। और हम 40-50 लड़के थे हमारे समाज के, तो वो रात को जैसे मैं 2:30 बजे बीमार हुआ तो 2:30 बजे उठ के आके देखते थे। आज उनके जो सानिध्य में जिन्होंने शिक्षा की, भगवान की दया से, उनकी आशीर्वाद से सब अच्छे संपन्न हैं। और आज जो गांव है वहाँ जहाँ महाराज जी की सबसे ज़्यादा हवन किए और सबसे ज़्यादा, आज वो आपके गांव सबसे संपन्न गांव है और हमारे समाज के अंदर एक कीर्तिमान है। और मैं धन्य हूँ कि ऐसे दाता के दर्शन हुए, ऐसे दाता की गोद में हम रहे। आप जी ने वहाँ पे सतगुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। मैं मेरता से मामा जी के पुत्र वधू हूँ सरला। मैं उनकी कृपा हम पे बहुत रही है, उन्हीं की कृपा से हमारे सब कुछ है। वो बहुत सालों से, हम छोटे थे जब से हम उनके दर्शन को आते थे, और मेरता में सारे उन्हीं की वजह से सारे पे सब पे कृपा बनी हुई है। हम क्या बोलूँ, सब उन्हीं की कृपा है हम पे। अब बाबा से यही है कि आपकी कृपा हम पे बनी रहे, उसमें तय हो रहा है। आज जो इतना यहाँ पर इतना भव्य जो आयोजन हो रहा है, ये सब बाबा मुनि महाराज की कृपा से है, और जो आगे भी होएगा तो सब उन्हीं की कृपा से होएगा।
हाँ, आज का यहाँ का माहौल तो बहुत ही अद्भुत है, कभी ऐसा देखा नहीं। जैसी उनकी कृपा से सब आज और कल से इतना हवन हो रहा है, यहाँ की भव्यता देख है और यहाँ पर जो इतना श्रद्धालुओं के प्रति, भगवान के प्रति जो भावना है वो उस पर मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज उनकी कृपा से यहाँ पर शिव दरबार हुआ है और मातेश्वरी की वो जो प्रतिमा स्थापित होएगी वो सब उन्हीं की कृपा से हो रही है। और यहाँ के लोगों में इतनी भक्ति और इतना भाव उनके प्रति में मुझे बहुत मैं उनके प्रति आभार सत कोटि प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा से सब कुछ आज यहाँ दिव्य आयोजन हो रहा है, ये लंगर प्रथा चल रही है, तो ये सब उन्हीं की कृपा से यहाँ के जो उनके जो भक्तगण हैं तो सभी उन्हीं की, उनका जो आदेश है उनकी कृपा से यहाँ पर जो लंगर प्रतिमा चल रही है वो उन्हीं की कृपा से। आज कितने भी गरीब लोग सब प्रसाद पा रहे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है। गाँववासियों का उनके प्रति बहुत प्यार है। हमारे मेहरता सिटी में तो बहुत ही ज़्यादा उनको बहुत ही मानने वाले, उनकी कृपा ही सब पे बरसती है उनकी कृपा। वहाँ आश्रम है, वहीं हमारा उन्हीं का दिया हुआ एक घर भी है, हम उन्हीं की कृपा से वहाँ पर आज इतने सालों से वहीं रह रहे हैं। सब बाबा की कृपा है, मोनी जी महाराज की कृपा है और उनके प्रति हमारा इतना समर्पण उन्हीं की कृपा से है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मेरा गांव बांगड़ी, मैं राणावत राजपूत हूँ और सांडेराव से बिलोंग करता हूँ, जिला पाली में। मुनि जी महाराज से मेरा संबंध करीब 30-35 साल से। मुनि जी महाराज का संबंध गजसिंहपुरा सुमेर सिंह जी घर से मेरे संबंध उसी समय से है। बाबू जी रेवदर विराजते थे वहाँ हनुमतिया, वहाँ भी बड़ा आश्रम बनाया। किसको बुलाने? वहाँ हम बहुत ज़्यादा संपर्क में रहे बाबू जी से। वहाँ पे बाबू जी ने एक बिलपत्र अनुष्ठान किया, क्षत्रिय समाज की 1100 बच्चियों का अनुष्ठान किया था, उसमें कम पड़ गई थी। फिर ब्राह्मण लोगों की लड़कियों को बुला के भोजन करवाया और उनको पूरी सीख 21 रुपये और उनके जो लड़कियों के होते टीका टपकी वो सब दिए और बहुत अच्छा फंक्शन किया था, जिसमें अर्जुन सिंह जी MLA रानीवाड़ा भूतपूर्व और बड़गाम ठाकुर साहब, महेंद्र सिंह जी, बड़े बड़े लोग आए थे। यहाँ से भी डॉक्टर साहब सूरज सिंह जी भी विराजते थे, मगन सिंह जी, पुरोहित साहब जी पधारे थे सब। उससे हमारी मेरे भी जान पहचान बढ़ी। आपके पंजाब के कम से कम 20 आदमी थे। मैं उनका नाम तो पूरा नहीं जानता हूँ, शकल से उनको सबको जानता हूँ मैं। पहला उपदेश तो उन्होंने ये दिया, गौ माता की सेवा करना, सर्व समाज को साथ लेके चलना और धर्म की बात ज़्यादा बढ़ाना, ये उनका पूरा उपदेश था। और उन्होंने जोग में के भी अनुष्ठान किए, शिव जी के भी अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान किए उन्होंने भी। हाँ सर, गुरुद्वारे बनाए और गुरुद्वारे में या बोलते थे बाबू जी के ये आपके जो लहरा खाना का गुरुद्वारा है तो विकास किया और नया बनाया, इसमें बाबू जी भी उसका सहयोग करते। ऐसे ऐसे सब काम बनाओ फरमाते थे और सभी के लिए अच्छा काम करो, इनका ये बड़ा उपदेश था। हाँ, अंतिम समय उनके जयपुर में जज साहब करनी सिंह जी के घर वहाँ पे हुआ और उनके गेस्ट हाउस में ही बाबू जी ने शरीर छोड़ा। जयपुर से फिर उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा पंजाब में इनका आश्रम बढ़ाने की इच्छा थी, जो सब लोगों ने मिलकर ये लहरा खाना लेके पधारे। आराधना जोग मैया की, मातेश्वरी की, शिव जी की, इसलिए बाबू जी की जो गुरु मंदिर बना है उसमें शिव जी के सामने बनाया बाबू जी के, और ये साइड में बाबू जी के सब जोग में जो माता जी बोलते उनके पे पूरे वो थे अनुयायी। इसलिए आज के समागम में ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम उनके शिष्य श्री रमेश गिरी जी ने बनाया है, बहुत ही बढ़िया किया है। रमेश गिरी जी, पूरी जी, सॉरी सर, पूरी जी। और उनके जो जितने शिष्य हैं आज सब शामिल हुए, पूरे जितने भी शिष्य करीब पूरे आ गए और अच्छा कार्यक्रम
चल रहा है। लगे हमको आते हुए गुरु पूर्णिमा हमको हम आते हैं और हर बार बाबा जी के ये जो होम का अनुष्ठान होता है ना वो हर बार रहता है। 11, 21 साधु ये ब्राह्मण लोग आके उनकी पूरा ये भजन वो करते हैं। क्या करते हैं? क्या कहते? यज्ञ हवन और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है हर साल। समझा, मैं कोविड के कारण 2-3 साल नहीं आ सका, बाकी हर साल मैं यहाँ पे आके ये कार्यक्रम में शरीक होता हूँ। यहाँ पे ग्रामवासियों का इतना सहयोग है, वैसा मैंने कभी कहीं नहीं देखा। इतना सहयोग, मिनट में आवाज़ जाती है, 1 मिनट में जितने आदमी की ज़रूरत, जितनी लेडी की ज़रूरत है वो सब तैयार रहते हैं। ऐसा मैंने कभी कहीं पर नहीं देखा है। मेरे खुद के काम में ऐसा नहीं है। सेवा भाव इतना कहीं नहीं देखा मैंने। आज भी है, देखो पूरा उमड़ पड़ा है साहब, पूरा गांव जैसे कि उनके ही कुछ हो रहा है जैसे, और उनके ही हो रहा है साहब। और हम तो दर्शनार्थी है। मेरा गांव यहाँ से 750 किलोमीटर पड़ता है। 700 किलोमीटर से मैं आया हूँ। और मेरे से कोई पुराने ये मगन सिंह जी पुरोहित जी है, ये इनके बाबू जी के अनुयायी है। ये बच्चे थे उस समय से ये उनका अनुयायी है, बाबू जी का इनका। और एक मेरे जो राम रतन जी है, शर्मा साहब, उनके तो छोटे जन्म भी बाबू जी के गोद में हुआ है, इतना है ना। वो भी यहाँ पधारे हुए, सब यहीं पे आ जाए। हमारा नाम राजा राजपुरोहित है। वैसे तो हम राजस्थान में ही हैं, मारवाड़ी। मेड़ता ससुराल है और पीहर पाली जिला है, रहते मुंबई हैं। 5 लोडियाँ गांव से आए हम। आचार्य जी का दर्शन हुआ है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे पूरे 5 लोडियाँ के ऊपर। और गुरु जी हर साल नवरात्रि में हमारे सब परिवार को, पूरे गांव को आशीर्वाद देने के लिए 5 लोडियाँ गुरु जी खुद स्वयं आते हैं। संत जी का उपदेश यही था कि 5 लोडियाँ वाले ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोग आएँ और हमारे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में उसका जो भी तन मन धन से अपना जो भी है वो जीवन मंदिर में 1 रुपया भी हो, कितना भी हो, वो अपने मंदिर में दे। गुरु जी का ये बहुत अच्छा लगा। वो लोग बहुत प्रेमी हैं और बहुत अच्छा लगता है। हमें आके पता चला कि पंजाब वाले लोग इतना प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छा रहा। जय गुरुदेव। मेरा नाम आशीष शर्मा है। हम लोग मेड़ता सिटी राजस्थान से आए। मेड़ता सिटी मीराबाई के लिए जाना जाता है। मेड़ता सिटी में कई साल तक अब गुरु महाराज हमारे साथ रहे और हम गुरु महाराज से मेरे जन्म के पहले से जुड़े हुए हैं। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। हमारे बाप दादे, नाना नानी, मामा मामी सब गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं और पूरी कृपा हमारे पूरे खानदान पर उनकी कृपा रही। पंजाब आकर हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने नानके में आ गए, नानका लग रहा है यहाँ पर। और हमारे गुरु महाराज का ये संदेश था कि सबसे भाईचारा रखें, सभी धर्म एक हैं और भक्ति करें, सबकी सेवा करें, संगत करें। ये हमारे गुरुदेव का उपदेश था। मेरा नाम पूजा राजपुरोहित है। हम मेड़ता सिटी जिला नागौर से आए हैं, जहाँ हमारा गांव है 5 टोले। वहाँ मुनि जी महाराज हमारे 20 साल पहले वहीं रहे हुए थे। उसके हिसाब से मुनि जी महाराज और उन्हीं के हिसाब से उनके आचार्य जी महाराज, जिनको हम जानते हैं, हर नवरात्रि को हमारे वहाँ गाँव आते हैं। उनके साथ में जो पंजाब के इस गाँव लखराना गाँव से बहुत लोग उनके साथ आते हैं। इसी हिसाब से उन गुरु जी महाराज को जानते हैं। हमारे गाँव से 5 टोले गाँव से, जिला नागौर से 400-500 श्रद्धालु आए हैं और उनकी आशीर्वाद से ही आज यहाँ पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठान हुई है, मूर्तियों की स्थापना हुई है। लोग यहाँ से 29 तारीख से लगाकर 5 तारीख तक यहीं रहने के लिए, इसको देखने के लिए यहाँ क्या हो रहा है। और पंजाब का जो इस गांव का जो कल्चर है वो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि इस गांव में कितनी सेवा भाव है, क्या है, ये देख के हमें बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहती हूँ कि हमें हर बार ऐसा मौका मिले कि हम इस गाँव में और मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से हम आए। जय देखिए, और यहाँ पे जो लोग कैसे क्या सेवा कर रहे हैं, कितने भावपूर्ण, और हमें यहाँ तक मतलब इतना सम्मान दे रहे हैं कि मैं आपको नहीं बता सकती, कि इनके लिए शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपको बता सकूँ। और हमें ये पंजाब बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रथा यहाँ बहुत अच्छी लगी। जैसे हम कल अमृतसर जाके आए तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर देखा, वहाँ लंगर देखिए, हर व्यक्ति आराम से एक आता है और वहाँ हमें
हर चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें ये चाहिए या वो चाहिए, अपना भी ऑटोमेटिक ही हर चीज़ पूछी जाती है। और वहाँ इतनी शांतिपूर्वक थी कि वहाँ 50,000 या 10,000 आदमी साथ में खाना खा रहे हो, पर ऐसा नहीं लग रहा कि साथ में खा रहा हो। और शांति थी, स्वभाव बहुत अच्छा था उनको और हमें बहुत अच्छा भाया इनका स्वभाव।